हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बैरल क्लासेस। तो आज से मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ चैनल पर। जैसा कि हमने क्लास शेड्यूल में डिस्कस किया था कि वेडनेसडे को आपकी फर्स्ट क्लास होगी, जो कि सीटेट पेपर टू साइंस की है। अब देखिए, हमारा यहाँ पर टारगेट है नेक्स्ट सीटेट। तो आप सभी अभी से नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाएं, जिससे कि आपका नेक्स्ट सीटेट बड़े ही आराम से क्लियर हो जाए। आपके पास अभी काफ़ी समय है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी कि नेक्स्ट सीटेट कब होने वाला है। तो आप सभी प्रिपरेशन में लग जाएं, मेरे साथ प्रिपरेशन करिए। जो भी मैं आपको यहाँ पर क्लासेस कराऊंगी, उन सभी क्लासेस को आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी नेक्स्ट सीटेट के लिए। तो आज हम क्लास फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि सीटेट पेपर टू साइंस की है। तो टॉपिक आपका है फूड, जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया है। तो मैंने आपको पूरा टॉपिक एनसीईआरटी को देखते हुए कवर किया है, क्योंकि सीटेट में सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो अब हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहले हम देख लेते कि फूड जो आपका टॉपिक है, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो फूड में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक, सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, एंड क्लीनिंग ऑफ फूड, भोजन की सफाई। तो ये सभी हम फूड में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फूड है क्या। समथिंग दैट पीपल, प्लांट एंड एनिमल ईट टू कीप देम अलाइव। ऐसा कुछ जिससे हम लोग, पौधे और जानवर जीवित रहने के लिए खाते हैं, वही तो फूड होता है ना। अब फूड इज सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। अब जो भी हम भोजन खाते हैं, उसमें हमें पोषक तत्व मिलता है, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, इसीलिए हम खाना खाते हैं। सोर्स ऑफ फूड, तो उस फूड का सोर्स क्या है, जो भी खाना हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। या तो प्लांट से हमें मिलता है या फिर एनिमल से। इसके दो सोर्स हैं, प्लांट और एनिमल। तो plant are the source of food ingredients like grains, cereals, pulses, vegetables and fruits. अनाज, दालें, सब्जियां, फल, ये सभी आपके कहाँ से मिलते हैं? आपको प्लांट से मिलते हैं। प्लांट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट। अब जो गेहूं और चावल होते हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलता है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट। अब देखिए, कुछ जो पौधे होते हैं, उनके हम दो या दो से अधिक भाग भी खाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट को अगर हम देखें, तो वहाँ पर हम उसके जो बीज होते हैं, वहाँ से हमें तेल भी मिलता है। और उसकी जो लीव्स होती हैं, वो हम वेजिटेबल में भी यूज़ करते हैं, उसकी हम सब्जी बनाकर भी खाते हैं। तो सरसों के हम दो भाग खाते हैं। ऐसे ही देखिए, अब बनाना प्लांट है, उसका हम बनाना प्लांट आर यूज एज फूड। केले के पौधे का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अब देखिए, जो केले का जो प्लांट होता है, उसके फ्लावर को सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। और वी ईट मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हम पौधे के अनेक भाग खाते हैं, और फिर हम बनाना प्लांट के फ्रूट्स को भी खाते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके हम दो या दो से अधिक भाग खाते हैं। सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर भी। अब जो पौधे होते हैं, हम उनकी कभी जड़ के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी किसी प्लांट्स का हम तना खाते हैं, किसी किसी प्लांट्स के हम फूल भी खाते हैं। अब हम यहाँ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे रूट। रूट सिस्टम क्या है। जो भी प्लांट है, उसकी एक मेन रूट होती है, उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। जो भी मेन रूट होगी, उसे हम प्राथमिक जड़ बोलेंगे। फिर जो आपकी जो प्राइमरी रूट है, उसमें से आपने देखा होगा छोटी छोटी कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो इस तरीके से ये आपका पूरा रूट सिस्टम होता है प्लांट का। फिर एक प्लांट में फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, उसकी एक स्टेम है ये, फिर आपकी लीफ है, इधर आपकी ये वर्ड है, नोड और एंटर नोड। तो ये पूरा आपका सूट सिस्टम बोलते हैं हम इसको। अब ये एक नोट कर लीजिए ये पॉइंट, मूंग और ग्राम सीड्स आर आल्सो ईटन एज स्प्राउट्स। अब मूंग या चने के बीज को अंकुरित करके भी खाया जाता है। हम रात में चना और मूंग को भिगा देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम उसको कपड़े में बांधकर एक या दो दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसमें से आपने देखा होगा छोटे छोटे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसे हम स्प्राउटेड बोलते हैं, ठीक है। वहां पर अंकुरित, वहां पर निकल आता है बीज से, तो हम वो भी खाने में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है सम एग्जाम्पल एज अ प्लांट फूड। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रूट में हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं प्लांट की। तो आपका जिंजर रूट में आता है कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी बोलते हैं, टर्निप जिसे हम सलजम बोलते हैं, बीट रूट, चुकंदर, ये सभी आपके रूट में आते हैं। देखिए, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको एक तरफ कुछ रूट्स के नाम दे देंगे, कुछ आपको स्टेम दे देंगे, कुछ लीव्स दे देंगे, फिर आपको दूसरी तरफ बोल देंगे कि क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है, तो आप उससे मैच करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि रूट में क्या क्या है। जिंजर आपका रूट में आता है कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, बीट रूट, अदरक, गाजर, मूली,
शकरकंद, सलजम, चुकंदर, ये सभी आपके रूट हैं। अब स्टेम में हम देख लेते हैं, शुगर कैन आपका स्टेम में आएगा, ओनियन आपका, गार्लिक ये आपके अंडरग्राउंड स्टेम है। कैसे है? अंडरग्राउंड स्टेम। अगर आपसे पूछ ले कि अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, तो ओनियन और गार्लिक आपके अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो, देखिए पोटैटो आपका स्टेम में आता है। इसी तरह टर्मरिक आपकी हल्दी है, ठीक है, ये भी आपकी स्टेम में आएगी। अब लीफ में हम देख लेते हैं क्या है, स्पिनिच, ठीक है, पालक के पत्ते, कैबेज, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के हमने देखा था कि हम सीड भी कंज्यूम कर रहे थे और वहां पर हम उसके पत्ते भी यूज कर रहे थे वेजिटेबल में। मिंट, बेसिल, पालक, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, सरसों के पौधा, ठीक है, पुदीना, तुलसी, ये सभी हम लीफ में यूज करते हैं। अब फ्लावर देख लेते हैं, बनाना प्लांट, इसका आप फ्लावर भी यूज करते हैं वेजिटेबल्स में। जैस्मिन की फूलों की भी सब्जी बनती है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सभी आपके फ्लावर हैं। तो ये हम सब्जी बनाते हैं हम इनकी, ठीक है। फ्रूट्स आपके मैंगो है, एप्पल है, बनाना, ऑरेंज, बहुत सारे आपके फ्रूट्स के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी फ्रूट्स हैं आपके। सीड, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, बहुत सारे, ठीक है। अब ये देखिए, ये नोट करने वाली बात ये है कि वी ऑल्सो एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम दीज सीड्स, हम इन बीजों से तेल भी निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एनिमल सोर्सेज। अभी हमने प्लांट सोर्स देखे थे, अब हम देखेंगे एनिमल सोर्सेज। मिल्क, एग, हनी, फिश, चिकन, सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल। अब देखिए, जो आपका दूध है, अंडे, शहद, मछली, चिकन और ऐसे अन्य जो भी हमें पशु से प्राप्त होता है, वो सभी एनिमल सोर्स हैं, ठीक है। अब मिल्क से हम कर्ड भी बनाते हैं, ठीक है, घी बनता है, पनीर, मिल्क क्रीम, बटर, बटर मिल्क, ये सभी मिल्क प्रोडक्ट हैं। तो मिल्क से हम ये सब भी बनाते हैं। फिर वेयर डू वी गेट हनी फ्रॉम, हमें शहद कहाँ से मिलता है? तो देखिए, हनी वी कलेक्ट नेक्टर, जिसको हम स्वीट जूस बोलते हैं, वो फ्लावर से वहां से स्वीट जूस को लेती है, फिर कन्वर्ट करती है हनी में। कौन? हनी वी। हनी वी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इनटू हनी। तो इस तरीके से हमें शहद मिल जाता है। अब फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब कुछ फूड आइटम और उनके हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जैसे आपकी रोटी और चपाती जब आप बनाते हैं, तो आपको वहाँ पर आटा और पानी चाहिए होता है, उसको आप गूँथ लेते हैं और उसके बाद उसकी रोटी बनाते हैं। फिर दाल है, तो दाल के लिए हमें पल्सेस, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, घी या ऑयल, स्पाइसेस, तो इस तरीके से हमारी दाल बन जाती है। फिर इडली, इडली में आप राइस, उड़द की दाल यूज़ करते हैं, सॉल्ट और वाटर। फिर खीर के लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? मिल्क है आपका, राइस है और शुगर है। तो ये आपके कुछ फूड आइटम और उनके इंग्रेडिएंट्स हो गए। फिर देख लेते हैं व्हाट डू एनिमल ईट। अब देखिए, जानवर क्या खाते हैं? तो एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। अब जो जानवर केवल पौधे या पौधे के उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी, हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे कि आपकी काऊ हो गई और गॉट, ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो केवल शाकाहारी हैं। तो काऊ और गॉट आपकी शाकाहारी है। जो जानवर केवल प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। अब दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, दीज एनिमल्स कॉल्ड आर कार्निवोरस। अब ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी, जैसे कि लॉइन और टाइगर, ये दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। अब एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। अब देखिए, ऐसे जानवर जो प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, ओमनीवोरस। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? डॉग हो गया आपका, ह्यूमन बीन, हाँ, जो आपका मनुष्य है वो भी आपका सर्वाहारी है, ठीक है। बियर हो गया, भालू हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। जब नेक्स्ट क्लास आपको आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक या अवयव। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animal. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. अब देखिए, हम जानते हैं कि जो हम खाना बनाते हैं वो आमतौर पर एक या अधिक सामग्रियां उसमें यूज होती हैं, जो कि हमें पौधे और जानवरों से मिलती हैं। अब जो ये खाद्य सामग्री होती हैं, उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं।
अब जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 2 तरीके के रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर, वो भी जो आपका ऑफलाइन वाला सीटेट एग्जाम हुआ है उसी में आया है, तो आप बड़ा ही ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? दैट रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, हेल्प वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड प्रिवेंट डिसीज। देखिए, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है, शरीर के विभिन्न कार्यों, विकास और बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इनकी एग्जाम्पल क्या है? आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, मॉलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, ये सभी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, आप चाहें तो शॉर्ट में आप नोट करते हुए चलें, नहीं तो मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, प्रोवाइड बल्क एनर्जी नीडेड फ्रॉम मेटाबॉलिक सिस्टम। ये हमें बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है हमारी बॉडी को, जो कि हमें भारी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए भी जरूरी है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं: कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी आपके क्या है? ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इन एडिशन, फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। हमारी भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। इसके अलावा हमारे भोजन में जो डाइटरी फाइबर है, आहार फाइबर और पानी भी शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब जो ये डाइटरी फाइबर है उनको हम क्या कहते हैं? रफेज, उन्हें हम रफेज भी बोलते हैं। तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। जो ये रफेज होते हैं या हम इन्हें डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ रफेज का हम देख लेते हैं क्या है? होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स, साबुत अनाज और दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये सभी आपके रफेज के स्रोत हैं। अब रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। देखिए, ये नोट करने वाली बात है आपकी कि ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हमारी बॉडी को। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। अब ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। कौन? रफेज। जो ये रफेज होते हैं, ये डाइटरी फाइबर होते हैं, हेल्प इन एक्रीट द अनडाइजेस्ट फूड आइटम फ्रॉम अवर बॉडी। जो ये आर फाइबर है वो हमारे शरीर को जो अपाचित भोजन होता है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं और वहाँ पर डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं ये डाइटरी फाइबर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हमारी बॉडी को, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें जो अनडाइजेस्ट फूड है उससे छुटकारा दिलाते हैं और दूसरा हमारे अपाचित भोजन को एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड क्या थे आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो अब हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमें ऊर्जा देता है। तो अगर आपसे पूछ लें कि एनर्जी गिविंग फूड क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी गिविंग फूड है। तो इसके हम सोर्स देख लेते हैं। व्हीट, राइस, पोटैटो, ब्रेड, मेज, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण में हेल्प करता है। प्रोटीन आर नीडेड फ्रॉम द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन आर नीडेड टू build new cells and muscles. Protein also promote growth and repair, hormones production, enzyme production and can provide energy if carbohydrate are not available. अब देख रहे हैं ना, अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये देखिए, प्रोटीन का क्या है? वर्क नई कोशिकाओं और मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरा, प्रोटीन विकास और मरम्मत, हार्मोन्स उत्पाद, एंजाइम उत्पाद को भी बढ़ावा देते हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं है तो ये हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब सोर्सेस क्या है? मिल्क हो गया, एग, चीज, सोयाबीन, पल्सेस, मीट, ये सभी आपके प्रोटीन के सोर्स हैं। अब ये कुछ आपको मैंने पिक्चर्स भी डाली हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी ये मिल्क है, फिश, चिकन, सोयाबीन, ठीक है, बीन्स हैं, ये सब आपके प्रोटीन सोर्स हैं। और इधर आपके सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, मैंगो, ये सभी आपका कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। नेक्स्ट है आपका फैट। तो फैट आपका एनर्जी गिविंग फूड है।
देखिए, फैट और कार्बोहाइड्रेट आपके दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। दूसरा, फैट आपका बैकअप एनर्जी की तरह भी वर्क करता है। जब हमें बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे होते हैं तो फैट क्या करता है कि वो धीरे धीरे बर्न होता है और हमें एनर्जी देता है। तो ये होता है फैट का काम। अब कुछ सोर्स देख लेते हैं। बटर, घी, मिल्क, चीज, ये सभी आपके फैट के सोर्स हैं। फैट आर नेसेसरी फॉर सेल फंक्शन, एनर्जी और विटामिन एब्जॉर्प्शन। अब जो ये फैट है वो हमारी कोशिकाओं के कार्य के लिए हमें ऊर्जा देता है और कुछ विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आवश्यक है। मिनरल्स, अब हम देखेंगे कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। हमारे शरीर को खनिजों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कुछ इसके स्रोत हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, आयोडीन, ये सभी आपके मिनरल्स के सोर्स हैं। तो अगर ये मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं है तो वहाँ पर क्या डिसीज हो सकती है? तो हम देखेंगे कि कैल्शियम से ऑस्टियोमेलासिस डिसीज हो सकती है। वहाँ पर अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम है। आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो सकता है। दूसरा, फास्फोरस की कमी से हमारी बॉडी में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आयोडीन से ग्वाइटर, जिसे हम घेंगा बोलते हैं, वो हो सकता है। तो इस तरीके से ये मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। तो जो विटामिन है वो हमारी शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। दूसरा, विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर बोन्स, आईज, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो जो विटामिन है वो हमारी हड्डियों, आंखों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। अब जो ये विटामिन है वो टू टाइप्स ऑफ विटामिन, दो तरीके के विटामिन होते हैं। आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हम पहले देखेंगे। ये आपके कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो हम यहाँ विटामिन देखेंगे, दूसरा उसके फंक्शन देखेंगे, फिर हम सोर्स देखेंगे और दूसरा डिफिशियंसी डिसीज देखेंगे। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, ये इसका केमिकल नेम है। अगर आपको पूछे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है तो आप याद रखेंगे कि रेटिनॉल बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? विजन, स्किन, इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है, हमारी स्किन को और इम्यून सिस्टम को। दूसरा, इसके सोर्स क्या है? लिवर, मिल्क, फिश, एग, कैरेट, स्वीट पोटैटो, पंपकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सभी विटामिन ए के सोर्स हैं। दूसरा, अगर इसकी कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, ड्राई स्किन देखने को मिल सकती है और इन्फेक्शन। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी बोलते हैं। अब विटामिन डी, कॉल कैल्सीफेरॉल, ये इसका केमिकल नेम है और हम इसे कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे इनके केमिकल नेम भी। अब इसका फंक्शन क्या है? बॉन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए, मूड के लिए, प्रोमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब ये जो विटामिन डी है ना वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी है। अब इसके सोर्स देख लेते हैं। द सन, फैटी फिश, बीफ लिवर, एग्स और मशरूम, ये सभी विटामिन डी के सोर्स हैं। देखिए, सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का सुबह सुबह सनलाइट। ठीक है, जो सुबह की गुनगुनी धूप होती है वो आप लीजिए 15-20 मिनट की, आपको विटामिन डी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब जो विटामिन डी की कमी से हमें देखने को मिलता है तो वो क्या होता है? रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं, और बॉन डेंसिटी लॉस, और दूसरा फटीग, जिसे हम थकान बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से हमें थकान भी महसूस होती है। अब विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ये इसका केमिकल नेम है। फंक्शन क्या है? हेल्दी स्किन, एंटीऑक्सीडेंट और फैट डाइजेशन। तो ये इसके फंक्शन है। दूसरा, इसके सोर्स देख लेते हैं। नट्स, सीड्स, एवोकाडो, टोफो, स्पिनच, कीवी, ये सभी आपकी विटामिन ई के सोर्स हैं। अब डिफिशियंसी डिसीज, हेयर लॉस। देखिए, आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों में विटामिन ई की कमी होती है उनके बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, ड्राई स्किन खराब होने लगती है, लेग क्रीम्स, इम्यून इम्पेयरमेंट और मसल्स वीकनेस। तो ये सभी विटामिन ई की कमी से होता है। अब जब लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, कुछ लोगों के ड्राई स्किन होने लगती है, तो वो क्या करते हैं? विटामिन ई के कैप्सूल लेने लगते हैं वहाँ पे। तो ये सब क्यों होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन के। तो विटामिन के का फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग और टिश्यू डेवलपमेंट। देखिए, जो रक्त का थक्का बनना है वो किसकी वजह से बनता है हमारी बॉडी में? विटामिन के की वजह से। देखिए, जब हम कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ा ब्लड निकलता है, फिर वहां पर एक क्लॉट बन जाता है खून का। तो वो क्यों होता है? वो विटामिन के की वजह से होता है। अब अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमें क्या डिसीज हो सकती है? हेमरेज, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नाक से खून बहने लगता है, और अगर आपको कहीं चोट लगती है तो कंटिन्यू वहाँ पर खून बहेगा, आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है। अब इसके सोर्स क्या है? लीफी ग्रीन्स, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो, ब्रोकली, ठीक है, स्प्राउट्स और कॉलीफ्लावर, ये सभी विटामिन के सोर्स हैं आपके। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन
बी में काफ़ी सारे विटामिन आपके आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी विटामिन है वो हम देखेंगे। तो विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम है थायमीन, इसके सोर्स क्या है? ईस्ट, मिल्क, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और लिवर। तो ये सभी इसके सोर्स हैं। अब जो डिसीज होगी विटामिन B1 की कमी से वो क्या है? बेरी। अब हम देखेंगे विटामिन B12। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसके सोर्स क्या है? सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट, ठीक है, एग वाइट। जो भी एग का वाइट पार्ट होता है ना, उसमें आपका विटामिन B2 अवेलेबल होता है। दूसरा आपका मिल्क है, ठीक है। ये सभी विटामिन B2 के सोर्सेज हैं। अब इसकी कमी से चेलोसिस, इसमें क्या होता है कि जो आपका मुंह, होंठ और जीभ के कोने पर आपको एक घाव देखने को मिलता है, तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। अब विटामिन B3, इसका क्या केमिकल नेम है? नियासिन। इसको हम नियासिन बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एग। तो ये सब इसके सोर्स हैं। अब इसकी कमी से क्या हो जाता है? प्लेग्रा, ठीक है। हमें क्या देखने को मिलता है इसकी कमी से? प्लेग्रा। नेक्स्ट है विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम क्या है? कोबालामाइन, साइनो और मिथाइलोकोबालामाइन। ये सभी इसके केमिकल नेम हैं। सोर्स क्या है विटामिन B12 के? मीट और जो भी एनिमल प्रोडक्ट है वो सभी विटामिन B12 के सोर्स हैं। एग, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, जो भी आपके मिल्क प्रोडक्ट है वो भी विटामिन B12 के सोर्स हैं। अब इसकी कमी से क्या हो सकता है? एनीमिया, इरिवर्सिबल नर्व डैमेज और पैरालिसिस। ज़्यादा कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में विटामिन B12 की, तो हमें पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्या है? विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है। तो ये किस में होता है? ये सिट्रस फ्रूट, जो भी आपके खट्टे फल होते हैं ना, उनमें विटामिन C होता है। और आपकी वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें आपको विटामिन C होता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। तो ये आपकी विटामिन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिसीज। तो क्यों हो जाती है हमारी बॉडी में डिफिशियंसी? डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body। अब देखिए, लंबे समय तक जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसे हम डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं। और ये एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। तो जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में हमें विकार या फिर रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो आप समझ गए डिफिशियंसी डिसीज क्यों हो जाती है? जब एक और एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में लंबे समय तक नहीं मिलते हमारी बॉडी को। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ टेस्ट। तो ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो देखिए, अगर आपको ये चेक करना है कि आपके फूड आइटम में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वहाँ हमें कोई ना कोई केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है तो आपको वहाँ पर स्टार्च को टेस्ट करना होगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है उनमें स्टार्च होता है। तो अगर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। तो किसी खाद्य पदार्थ या कच्चे माल की थोड़ी मात्रा हम लेंगे। फिर पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो हम चेक करेंगे कि जो भी फूड आइटम हमने लिया है उसके कलर में कोई चेंज है। अगर वहाँ पर एक ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट होता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर स्टार प्रेजेंट है। अब देखिए, ये बच्चे आलू पर टेस्ट कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो टेक अ स्मॉल quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it। अब जो भी आप फूड आइटम ले रहे हैं, अगर आपका वो सॉलिड फॉर्म में है तो पहले आप उसका पेस्ट बनाएंगे, नहीं तो उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर वहाँ पर क्या करेंगे? आप एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेंगे, फिर उसको सेक करेंगे। फिर नेक्स्ट आप ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन किसका लेंगे? कॉपर सल्फेट का लेंगे। और 10 ड्रॉप्स आप लेंगे कास्टिक सोडा की। अब देखिए, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। तो वो हम लेंगे। फिर अगर एक वॉयलेट कलर इंडिकेट होता है तो इट मीन्स कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो देखिए, ये टेस्ट आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है और नेक्स्ट सीटेट में भी आपको पूछ सकते हैं। तो आप ये टेस्ट अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, एक चीज़ और समझेंगे हम। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड
and makes it easier to digest. At the same time, cooking also what result in the loss of certain nutrients. Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and it then थ्रोन अवे। अब हम सभी जानते हैं कि खाना पकाने से उसका स्वाद बेहतर होता है और इसे डाइजेस्ट करना भी आसान होता है। साथ ही साथ जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खाना पकाने के दौरान अगर हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं और उसे फिर फेंक देते हैं तो उसमें से कई उपयोगी प्रोटीन और काफ़ी मात्रा में खनिज नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसीलिए हमें हमारे खाने में सैलेड को ज़रूर लेना चाहिए जिससे कि हमें एक प्रॉपर प्रोटीन मिल जाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, प्रॉपर हमें वहाँ पर विटामिन्स मिलें, प्रॉपर मिनरल्स मिलें। इसीलिए आपको आपके खाने में सैलेड को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब इफ द vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins। अब देखिए अगर आप फलों और सब्जियों को ठीक है काटने के बाद धुलेंगे तो इसमें से कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण विटामिन हैं जो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सब्जियों को काटने के बाद कभी नहीं धुलना चाहिए, उनको आप पहले ही वॉश कर लें। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। अब कई सारी ऐसी सब्जियां और फल होते हैं जिनके छिलकों में विटामिन और खनिज होते हैं। अब जैसे कि आपका एप्पल है तो एप्पल के हमें छिलके को छीलकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमको नहीं मिलेंगे। Similarly, repeated washing of rice and pulses many remove some vitamins and minerals present in them। इसी प्रकार चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज नष्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से विटामिन सी गेट easily destroy by heating during cooking। अब हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन सी है ना उसको हीट करने से वो नष्ट हो जाता है। तो हम ये सभी पॉइंट याद रखेंगे कि किस तरीके से आपको खाना कुक करना है, किस तरीके से आपको सब्जी की चॉपिंग करनी है, ठीक है। आपको बार-बार वहाँ पर चावल और दालों को नहीं धोना है, ठीक है। जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये थी आपकी आज की कंप्लीट क्लास। फूड टॉपिक यहाँ आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपको अच्छे से सिंपल तरीके से सभी चीज़ों को समझाया है। तो अब ये देखिए क्लास देखने के बाद अगर आप फूड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आता है ना तो आप बड़े ही आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब नेक्स्ट क्लास हमारी सीडीपी की होगी, फिर हम जो हमने आज क्लास की है साइंस की उसके हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आपको वहाँ पर पूरा टॉपिक ठीक है, एक एक चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है वहाँ पर आपको कितनी हेल्प मिल रही है। और जो नेक्स्ट सीटेट होगा उसमें अगर फूड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बड़े ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।